यूपी के आगरा में 3 साल का एक बच्चा घर के बाहर खेलते खेलते 10 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। बोरवेल का आकार इतना छोटा था कि बच्चे को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कई घंटों की मेहनत के बाद बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। दरअसल मामला आगरा के थारियाई गांव का है, जहां सोमवार सुबह छोटे लाल का 3 साल का बेटा शिवा घर के बाहर खेल रहा था। खेलते खेलते शिवा घर के पास ही बने बोरवेल में जा गिरा। बच्चे के बोरवेल में गिरने की जानकारी मिलते ही ग्रामीण इकट्ठा हो गए। शुरुआत में ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही बच्चे को बचाने की कोशिश की। उसे रस्सी डालकर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन बोरवेल का आकार सकरा होने के कारण बच्चे को निकाला नहीं जा सका। लेकिन बाद में सेना और एनडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पहले तो बच्चे को पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन दी गई। दोपहर 1:25 पर उसे पाइप के जरिए पानी पिलाया गया। बाद में सेना और एनडीआरएफ जवानों ने कई घंटों की मेहनत के बाद बच्चे को सकुशल बाहर निकाला। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। ये वही गांव है जहां सुबह 8 बजे 3 साल का बच्चा शिवा एक बोरवेल में गिर गया था। उस तरफ वो बोरवेल है और आप देख रहे हैं तमाम भीड़ यहाँ पर है। आर्मी और एनडीआरएफ की टीम ने मिलकर के आखिरकार 8 घंटे की मशक्क़त के बाद उस बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया है। डॉक्टर्स की टीम ने उसके बाहर निकलते ही उसका पल्स चेक किया और सारी चीज़ें जो उसको पहले से दी गई थी बोरवेल के अंदर, बिस्किट और जो ग्लूकोज की सप्लाई है, ऑक्सीजन की सप्लाई दी गई थी, उसकी वजह से उसकी सेहत पर किसी भी तरह का कोई बुरा असर नहीं पड़ा है। फिलहाल बच्चे को लेकर के अस्पताल ले जाया गया है और वहाँ से उसको प्राथमिक जो उपचार है उसके बाद ही उसको वहाँ से रिलीज़ किया जाएगा। गांव के लोगों ने और जो सेना के जवान हैं, जो एनडीआरएफ के लोग हैं, उन सब ने मिल कर के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और ये शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बोरवेल में किसी बच्चे के गिरने के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मात्र 8 घंटे में पूरा हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में लेफ्टिनेंट कर्नल पल्लव झा ने बताया कि कैसे 4 साल के मासूम बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाला गया। इनिशियली जब हम लोग आए थे, जो डेप्थ था जिस पे बच्चा फंसा हुआ था वो लगभग 90 फीट था। उस 90 फीट पे बच्चे का कंडीशन हमें नहीं पता था कि वो किस हालत में है। सबसे पहले हमने उस बच्चे को कम्युनिकेट करने के लिए हमारा 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम अंदर डाला, लोअर किया और उसके भाई से कंटिन्यूस बातचीत करते रहे। एक बार हमको लाइव वीडियो फीड मिल गया, हमें पता चल गया बच्चा ठीक है। उसको हमने पानी, ORS ये सप्लाई किया और बच्चा वो लेता रहा। बच्चा सुबह 8 बजे से गिरा हुआ था। अगर उसको हम इतना एनर्जी नहीं देते तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। और फिर जब एनडीआरएफ की टीम आई तब तक हम लोग ऑलरेडी एक्सकवेशन शुरू कर चुके थे। फिर उनके एक्सपीरियंस से मिलके हमने कोशिश किया एक और मेथड का, जिसमें हमने एक नॉट बनाया जो आर्मी में हम लोग बनाते हैं और उसको उस बच्चे के हाथ में डालने की कोशिश की। इसमें काफ़ी मुश्किल आई, 1-1.5 घंटा लग गया, लेकिन एक बार वो हो गया। फिर धीरे धीरे पुल करके हम सक्सेसफुल रहे उसको निकालने में। कितने घंटे लगे सर इस टोटल ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे 11 o'clock से स्टार्ट कर दिया था हमने काम और अभी आप लगा लीजिए 5 बज चुके हैं, तो अपना हो गया 8 घंटे में हो गया। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि ये मेथड सक्सेसफुल रहा, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हम कन्वेंशनली अगर खोद के जाते तो हमें कम से कम 36-40 आवर्स करना पड़ता। बच्चे के पिता छोटे लाल ने बताया कि जब लोगों ने शिवा को बोरवेल में गिरते देखा तो उन्होंने इस बात की खबर घर वालों को दी, जिसके बाद तुरंत पुलिस को खबर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। क्या हुआ, कैसे इतने घंटों तक आपने? खेलते खेलते चला गया था सर, इसमें ये खेलते जा रहा था। सवेरे लगाया था इसमें, सवेरे इसको रे रहे थे इसे माटी से भर रहे थे इसको, तो खेलते खेलते चला गया तो उसका पाँव फिसल गया था पीछे से। कितने घंटे लगे सर? आपने क्या किया वहाँ पे? मैंने आवाज़ें सुनी आपकी, उसको आवाज़ लगा रहे थे आप? नहीं, आवाज़ वो उसमें लल्लू मैंने उसने बात किया था, उनने बात किया था, पाँव दिख रहा था साफ। अब राहत मिली आपको? पानी भी पिलाया अंदर। खैर, इस ऑपरेशन में कामयाबी मिली और सबके चेहरे खिल उठे। एक मासूम की जान को बचाया गया और जैसे ही वो बोरवेल से बाहर निकाला गया उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। आगरा से अरविंद शर्मा के साथ अभिषेक आनंद की रिपोर्ट, यूपी तक।